अच्छा, यूट्यूब ऑटोमेशन में ना फर्स्ट हम जाते हैं, आपने यूट्यूब पे जाना है। यहाँ पे जाके आपने जो काम करना है, लोकेशन पाकिस्तान से ना स्विच करके ना यूएस से करनी है। सॉरी, माउस कितने वाला देना हो, दूसरे वाला ये दो। यहाँ से यूनाइटेड स्टेट्स करोगे, यूएस से नहीं आएगा, यूनाइटेड स्टेट्स आता है, वो स्विच कर दोगे। अब उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे ना वर्ड लिखना है एआई। एआई वीडियोस या एआई। अब ये यहाँ पे देखो, ये निशेज आ गई है डिफरेंट। ये उसके बाद देन ये, अब आपने इन्हीं को सर्च करते या फाइंड करते हुए ना अपना एक कंटेंट फाइंड करना है जिस पे आप लोग काम करते हैं। हाँ, ये भी है, सारा ये है। वो आसान मैं वही बात, ये सारा है। अब इसमें कितने मिलियन व्यूज हैं? 1.1 मिलियन। अब यही सारा यही है, मतलब कि यहाँ से जितना भी आपके पास कंटेंट आएगा ये डॉक्यूमेंट इस तरह वीडियोस। ये देखो 5 मिलियन पर 72 मिलियन, 72 मिलियन। और इस पे उसको अब मैं बताता हूँ, 72 मिलियन है, कैलकुलेटर निकालते हैं। 72 मिलियन कितने बनते हैं? 7 करोड़ 20 लाख। 7 करोड़ 20 यही। नहीं, ये तो 72 लाख था चले, अब इसको डिवाइडेड बाय कर दो 1000, अब मल्टीप्लाई पे कर दो, उसको एक वीडियो इतने डॉलर दे के गई है। ये जस्ट बेसिक कैलकुलेशन बताइए आप लोगों को कि एक वीडियो, क्योंकि यूट्यूब का जो आरपीएम है ना वो आपको शॉर्ट्स पे ना 1 से 2 डॉलर पे करता है। अभी भी मैंने सिर्फ 2 डॉलर का लगाया, हम 1 डॉलर का भी लगाते तो फिर भी वो 72,000 मिल जाएगी। अब मल्टीप्लाई करते, अब बल्कि हम सेवन, हाँ वो शॉर्ट्स पे, लॉन्ग पे ज़्यादा देते हैं। अब इसको हम क्लियर करके ना हम 72 ही रखते हैं इसको। सॉरी, यहाँ पे करके ये मल्टीप्लाई बाय पाकिस्तानी 284 चल रहा है डॉलर का रेट। 2 करोड़ 43 लाख 8 हजार। 4 लाख 43 लाख, 4 लाख 48 हजार, हाँ जाला, हाँ ठीक है ठीक है, माई मिस्टेक, यहाँ मैं यहाँ पे जीरो। चलो, ये एक वीडियो देखेगी। अब जरूरी नहीं है कि ये 174 मिलियन। उसके अलावा ये देखो 5.3, ये तो है भी लॉन्ग वीडियो सर, 10 मिनट। हाँ, अब मैं आपको अपना एक चैनल दिखा देता हूँ। सर इसमें भी पहचाना है, चैनल को पहले मोनेटाइज करवाना पड़ता है। चैनल मोनेटाइजेशन के बाद ही आपका वो चलता है। तो इसका कितना होता है मैं वो भी बताता हूँ, अभी जस्ट हम नीच पे जा रहे हैं। जी हमारा चैनल मोनेटाइज। अभी इस सारों को ना देखने के लिए कि अर्निंग कितनी आ रही है, मोनेटाइज है या नहीं है, उसके लिए आपके पास ना एक एक्सटेंशन यूज होती है, विड आई क्यू। ये वाली, ये ऐप आप इंस्टॉल करते हैं या एक्सटेंशन वगैरह यूज़ करते हैं। इसका फ़ायदा ये होता है कि ये आपको उस चैनल की पूरी
ए टू जी अर्निंग दिखा देता है, इस मंथ में वो कितनी कर रहा है, एस्टिमेटेड अर्निंग। ये बात माइंड में रखनी है कि एस्टिमेटेड अर्निंग होती है कि आप मतलब दिखाया या आपने चैनल? चलो, नहीं, कभी भी नहीं, ऐसी चीज़ें नहीं दिखाता वैसे मैं। व्यूज कितने हैं सर आपके टोटल चैनल के? मैं अभी दिखा देता हूँ। 2.8 सब्सक्राइबर्स थे वो, हाँ जी। 6K। थोड़ा बहुत दिखा रहे हैं, हमें हिसाब लगा। नहीं, हिसाब नहीं लगा, ये कि ये कह सकते हो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत है, क्योंकि पाकिस्तानी ऑडियंस आती नहीं अभी। मैं वीडियो नहीं चलाऊंगा इधर, क्योंकि वो पाकिस्तानी लोकेशन फैच होती है। वीडियो भी आप कर सकते हैं। ऑन कर सकते हो, लेकिन वो फिर जब पाकिस्तानी लोकेशन फैच हो जाती है ना, उसमें इशू ये आता है कि पाकिस्तानी ऑडियंस आना स्टार्ट हो जाती है और कंटेंट इंग्लिश होता है, तो उसका फ़ायदा ही नहीं है। समझ गया। इसलिए मैं प्रॉक्सी यूज़ करता हूँ, कि अगर प्रॉक्सी मैंने इधर सेटअप की होती ना, फिर मैं आपको वीडियोस भी दिखा सकता था, फिर मैं आपको पूरा चैनल अगर लॉगिन। सर सिर्फ अपलोड करनी है उसके लिए तो प्रॉक्सी की नहीं जरूरत, उसके लिए सिर्फ लोकेशन चेंज कर दे चैनल की और अपलोड करना है। नहीं, मैं तो, हाँ, ये भी कर सकते, लेकिन मैं फिर भी प्रॉक्सी प्रेफर करता हूँ। अगर आपने अपलोड किया मैं अपने मोबाइल से देखता हूँ वीडियो, फिर तो नहीं आएगी लोकेशन चेंज। वो आएगी, पाकिस्तानी लोकेशन है ना, तुम पाकिस्तानी पाकिस्तानी फ़ोन से देख रहे हो ना, हाँ, तुम्हारे फ़ोन पे प्रॉक्सी लगी है, फिर नहीं मसला होगा। चलो जी, ये हमारे पास हो गया, हम जाते हैं दोबारा यूट्यूब पे। अब हम कोई भी चैनल निकालेंगे ना, यहाँ पे देखो, एग्जांपल ले लो, मैं यहाँ से चैनल निकाल लेता हूँ, अपने वाला तो मैं नहीं निकालूंगा। उसके व्यू भी दिखा देना सर। यार, वीडियो ना चली, ये ना इसी तरह की वीडियो होती है। ये अर्निंग है, इतनी है, ये सही बता रहा है। एग्जाम्पल ले लो, ये एस्टिमेटेड बता रहा है ना, तो मैं इसको कैलकुलेट कर लेते हैं हम $800, लेकिन 800 से ज़्यादा, ये मैं बता देता हूँ, मल्टीप्लाई बाय 284। इतनी है मंथली? हम्म, इसकी पेमेंट कब आती है? 20 से लेके ऑनवर्ड 25 तक। सर फिर आपने तो हमें सिर्फ यही अपनी सैलरी बताई, बाकी तो सर ओवरऑल नहीं पता चलता कि अपने चैनल पे भी पड़े हैं अभी तक। ये देखो, ये एक्सटेंशन इसी का तो नाम है, यहाँ पे देखें, हम्म, यहाँ पे देखो, व्यू चैनल स्टार्ट करोगे, अब यहाँ पे देखो, ये इस चैनल के ना लास्ट 30 दिन के व्यूज़ हैं, 74K। 74 के। अब 74 के व्यूज़ हैं, उसके बाद ये सब्सक्राइबर्स आए हैं 790, ये, इतनी वीडियोस पब्लिश हुई। और ये अर्निंग आई है। अब इसको मतलब अगर 7 डेज पे करता हूँ, यहाँ पे देखो, ये 7 डेज के आगे, और लास्ट 7 डेज के कितने व्यूज़ आए हैं? 10K। 10 के। क्लियर? तो सर इतना आइडिया होना चाहिए कि वहाँ की आवाम कैसी वीडियो जी जी, वही मैं आपको, कंटेंट फाइंड करना ही एक तरह का नाम है। इसके बाद ना आपके पास ना कुछ टूल्स हैं, कुछ साइट्स हैं, कुछ वेबसाइट्स हैं, जहाँ से आप लोग कंटेंट फाइंड करके काम कर सकते हो। लेकिन मैं आपको ना 2 से 3 निशेस बताऊंगा, लाइक जो मैं प्रेफर करता हूँ कि आप लोग इस पे काम करो। 3 मंथ अगर इस पे कंटिन्यूसली काम करते हो, 3 मंथ मतलब 90 डे, 90 डेज मतलब डेली की डेली वीडियो अपलोड होना। डेली की डेली वीडियो अपलोड होने का मतलब ये है कि कोई मसला नहीं, 10 से 15 वीडियोस पहले बना के रख लो। अगर कोई इन केस कोई इशू भी आता है, तो आपके पास वीडियोस एक्स्ट्रा पड़ी हो, आप अपलोड हो रही हो। अब इसके अलावा मैंने ना एक नया चैनल और स्टार्ट किया था, वो अभी थोड़ा टाइम हुआ है उसको स्टार्ट किए हुए। मतलब कि जब जब तुम लोग का कोर्स स्टार्ट हुआ है ना, समझ लो तभी किया था। पावर क्रीप अगर यहाँ पे आ गया तो मुझे जितना लगता है कि वो नहीं आएगा। नहीं, मैं यहाँ से तुम लोग को उसके वाईटी स्टूडियो के स्टैट्स दिखा दूंगा ना, ये रहा। अभी ये कुछ ही दिन हुए स्टार्ट हुए, अभी इस पे 57। तो इसकी पॉपुलर वीडियो कौन सी है? ये वाली।
1000 सब्सक्राइबर्स पे होगा ये मोनेटाइज। हाँ, बात हो गई ना। बराबर। वीडियो चल ही नहीं 4.4 के व्यू। रहा। हाँ, अब ये वाला कंटेंट मतलब कि सम अब इसको ना मैं एक चीज़ बताता हूँ, अगर एआई के थ्रू अगर आप लोगों ने कंटेंट बनाना है ना, खुद कुछ भी नहीं करना। मैं एक चीज़ करता हूँ, हम जाते हैं जी चैट जीपीटी पे, एआई में चैट जीपीटी प्रो वाला यूज़ करो। अभी मैं सिंपल वाला नहीं यूज़ करूँगा, मैं प्रो वाला यूज़ करूँगा, क्योंकि प्रो वाला बहुत मतलब कि ना आपको रिजल्ट्स जो निकाल के देता है वो बहुत आउट क्लास निकाल के देता है। यहाँ पे हम चले जाते हैं। अब ये लेक्चर्स थोड़े से लेंथी होंगे, बोरिंग भी लगेंगे, क्योंकि चीज़ें सर्च करते वक्त ना टाइम लगता है, क्योंकि मैं पहले बता दूं कि ये लेक्चर्स कभी कभी लगता है बहुत बोरिंग भी है। अब फर्स्ट कुछ भी नहीं पता आपको, यूट्यूब ऑटोमेशन के बारे में कुछ भी नहीं पता, आप जस्ट यहाँ पे लिखते हो बट। अब ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि ये चैट मिच्योर करना, जो उस दिन मैंने बात की थी ना, आप उसके एआई के साथ चैट मिच्योर करते हैं इसलिए यूट्यूब ऑटोमेशन। वो भाई मुझे इंग्लिश में जवाब दो। नहीं, मैं नहीं चाहूँगा मुझे काइंडली इंग्लिश में रिप्लाई लेना। अब ये उसने बड़ी लंबी लाइन दी थी, लेकिन मैं आपको सिंपल वर्ड में बताऊँ, यूट्यूब ऑटोमेशन में बेसिकली आप क्या करते हैं, ना तो आपका फेस आ रहा होता है, ना आपकी वॉइस आ रही होती है, और आप एक चैनल रन कर रहे होते हो जिस पे आपके पास व्यूज़ आ रहे होते हैं। सिर्फ सिंपल ये चीज़ कर लो। अब आप इसके साथ प्रेफरेबल करते हो टिकटॉक को। यूट्यूब ऑटोमेशन और टिकटॉक ऑटोमेशन दोनों सेम नहीं है, वो डिफरेंट है, वो डिफरेंट है। जो यूट्यूब पे कंटेंट चलेगा वो टिकटॉक पे नहीं चलेगा, जो टिकटॉक पे चलेगा वो यूट्यूब पे नहीं चलेगा। तो ये बात माइंड में रखनी है। फेसबुक का और यूट्यूब का सेम हो सकता है। हाँ, फेसबुक और यूट्यूब का सेम हो सकता है। हम फेसबुक ऑटोमेशन पे भी बात करेंगे, लेकिन वो बाद में जाके पहले इन दोनों को कवर कर लेंगे। उसके बाद उसका बहुत आसान लेक्चर है एक, मैं वो दूँ। अब उसके बाद सिंपल डेफिनेशन में उसने ये बता दिया, अब उसके बाद उसने निशेस बता दिए, ये वाली टॉपिक रिसर्च। अब ये वाली जो नीश है ना, ये प्रेफरेबल इसलिए भी होती है कि ये डेली बेसिस पे आप लोग काम कर रहे होते हैं उस पर। मतलब कि अगर आपको जैसे अभी हॉट न्यूज़ चल रही है, ईरान और अमेरिका और इसराइल की लड़ाई, तो आप उस पे वीडियोस बना रहे होते हो। अब इसका मैं आपको दिखाता भी हूँ, एक सैंपल भी दिखा देता हूँ। ईरान ईरान एंड यूएस वॉर। अब कुछ लोग होंगे जो इस पे एआई के थ्रू वीडियोस बना रहे हैं, मैं वो भी दिखाता हूँ आपको। लाइक ये वाला, नहीं ये वाला नहीं वाला, क्योंकि मैंने कल 2-3 वीडियोस देखी थी। ये देखो, ये एआई है, ये एआई है, ये फैक्ट में, टॉपिक फैक्ट में। जब जब ये चीज़ आ जाती है ना आपकी, ये एआई आ जाता है, ये पता चलता है कि एआई से बना है। आप इसके चैनल देखते हैं, यहाँ पे गए, ये बंदे ने 4 वीडियोस अपलोड की है, और 4 वीडियोस में कितने सब्सक्राइबर ले गए और क्यों किए हैं? उसने ट्रेंडिंग टॉपिक्स देखे हैं। ट्रेंडिंग टॉपिक्स क्या? डेली जो आजकल यूएसए की, वो 4 दिन पहले चैनल बना है फॉर वीडियो, अब ये मोनेटाइज हो गया। एक ही वीडियो ये मोनेटाइज करवा गई उसको। अब उसका देखो, मिसाइल अटैक, उसके बाद उसने सारा ना यूएसए वॉर के रिलेटेड बना दिया उसने। अब यहाँ पे अगर हम जाते हैं, चैनल बना तो जनवरी का हुआ है, लेकिन 7 दिन पहले वीडियोस अपलोड हुई हैं। अब ये सारा एआई के थ्रू उसने किया हुआ है, ए टू जी जितना भी चैनल का ब्रेकडाउन किया हुआ है उसने। फिर इसके लिए नया चैनल चाहिए या पुराना ही चाहिए? अगर नया चैनल लोगे तो उसको मिच्योर करोगे। मिच्योर मतलब वार्म अप करना, मतलब कि आप उसको 7 से 8 दिन यूज़ करोगे, उसके बाद उसमें वर्किंग स्टार्ट करोगे। अगर आपके पास चैनल ऑलरेडी बना हुआ है, आप उस पे वीडियोस महीने बाद अपलोड करते हो, दिस इज गुड। और वो वाला चैनल यूज़ करना है जो आप डेली बेसिस पे यूज़ कर रहे थे, बट अब नहीं करोगे। अगर आपने यूएस बेस्ड ऑडियंस पे काम करना है, जो आपके पास चैनल होगा उस पर आप वर्किंग नहीं करोगे, मतलब वो जस्ट वीडियो अपलोड करने के लिए होगा। इसको सर कितने हम्म? अर्निंग वगैरह? नहीं, अभी 4 दिन हुए ना उसको, अभी शो नहीं होना।
लेकिन हाँ, 2-3 वीक्स बाद ये शो होना शुरू हो जाएगा कि ये कितनी अर्निंग कर रहा है। लेकिन यूट्यूब इस तरह का कंटेंट उड़ा भी देता है, उड़ा डिलीट कर देता है चैनल। हमारे परसों भी एक चैनल डिलीट हुआ है इसी तरह। तो वापस नहीं आता। फिर नहीं, वापस नहीं आता है चैनल्स आपका। इस तरह के जितने भी चैनल्स होते हैं ना वो वापस नहीं आ सकते आपके पास। दूसरी बात माइंड में ये रखनी है कि जब तुम लोग वर्किंग कर रहे होगे, नीश उस तरह की सिलेक्ट करनी जिसमें आप अपनी ओन बेस एडिटिंग ऐड कर रहे होगे। यूट्यूब ऑटोमेशन में अगर आप एआई भी यूज़ कर रहे हो इशू नहीं है, लेकिन फिर वो ऐसा ना करो ना, वीडियो डाउनलोड किया डायरेक्ट यूट्यूब पे अपलोड कर दी, अपनी इनपुट या आउटपुट नहीं दी। तो यूट्यूब पे जब वर्किंग कर रहे होगे तो एक चीज़ मस्ट माइंड में रखनी है कि अपनी इनपुट एडिटिंग में लाजमी डालनी, देन ही आपका वो चैनल जो होगा वो बच सके। अदरवाइज यूट्यूब को जब भी लगेगा वो चैनल उड़ा देता है, उसका इशू। तो अब यहाँ से उसने ना ये देखो बता दिया, ये सारा उसने बता दिया है। ये उसने कोर्स बता दिया अगर आप वीडियो बनाते हो, लेकिन हमने यूज़ करना है AI and now in for all works and now give me topics and niche ideas for me according to USA and UK audience mm, in 2026। अब 2026 लिखने का मकसद ये है कि वो जो आइडियाज या जो निशेस फाइंड करके देगा वो वाली देगा जो 2026 में चल सकती हैं आपके पास। अब वो टाइम लेगा, इसलिए मैं कहता हूँ कि जो आप जब आप लोग प्रो वाला यूज़ कर रहे हो चैट जीपीटी, वो देखो टाइम लेगा। अगर आप लोग वो सिंपल वाला होता है उसने उसी टाइम रिजल्ट दे देना था। अब ये देखो, अब ये उसने ना कुछ आइडियाज़ वगैरह आप लोगों को निकाल के देगा, एआई टूल एंड एआई एजेंट्स। अब इसमें क्या कहते हैं कि ये देखो, बेस्ट एआई एजेंट्स फॉर स्मॉल बिजनेस इन 2026, आई रिप्लेस 5 ऐप विद एआई वर्कफ्लोज, टॉप एआई टूल्स फॉर स्टूडेंट्स मार्केटर्स एंड एजुकेटर्स। अब ये एक चीज़ माइंड में रखो, ये वो वाला कंटेंट है जो आप एजुकेट कर रहे हो लोगों को। इस पे जो आरपीएम मिलता है वो बहुत ज़्यादा मिलता है। आरपीएम मतलब कि जो हज़ार व्यूज़ पे पैसे मिल रहे होते हैं वो बहुत ज़्यादा मिल रहे होते हैं। दूसरा ये वाली चीज़ होगी। अब ये उसके रिलेटेड सारी चीज़ें आ गई। फिर उसका मोटिवेशनल स्पीकर का हाँ, नहीं, मोटिवेशन स्पीकर का आजकल बहुत कम आ रही है। आजकल जो आरपीएम ज़्यादा है वो लग्जरी लाइफ स्टाइल का होता है, फाइनेंस वगैरह का। ये दूसरा पर्सनल फाइनेंस फॉर नॉर्मल पीपल, हाउ क्रेडिट स्कोर वर्क। उसके बाद ये एंड ब्ला 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 जो भी चीज़ आ रही थी। अब ये जैसे मैंने उस दिन बात की थी, ये एक नीश है, जैसे एक ये फील्ड है, इसके अंदर डिफरेंट कैटेगरीज की नीशेज होनी चाहिए। मैं उसका ना हल क्या बताता हूँ। आप लोग फाइनेंस में जाते हो, फाइनेंस में आज नीश लेते हो इंश्योरेंस की, एक सब नीश आई। मैं यहाँ पे वर्ड की फाइल ओपन करता हूँ, आपको वहाँ पे सही समझ आएगी। यहाँ पे हम आते हैं, हमारे पास फाइनेंस FIN, यही है या क्या स्पेलिंग है उसका? FINANCE फाइनेंस। अब ये फाइनेंस की एक नीश आ गई, इसके अंदर हम कौन सी नीश फाइंड करते हैं? इंश्योरेंस की। इंश्योरेंस, अब इंश्योरेंस में ये नीश आ गई, उसके बाद एक और नीश, सब नीश। अब इसकी सब कैटेगरी क्या होगी, किस फील्ड की इंश्योरेंस, कार के इंश्योरेंस, पर्सनल इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, ब्ला 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 जो भी चीज़ है। लाइक मैं कहता हूँ कार्स इंश्योरेंस, ये उसकी थर्ड नीश आ गई। एक नीश फील्ड में ये उसकी कैटेगरी आ गई, ये उसकी सब कैटेगरी। अब इसके अंदर सब कैटेगरी क्या आएगी, कार्स इंश्योरेंस की स्पेलिंग देख लो, इन यूके या यूएसए, कार इंश्योरेंस इन जर्मनी, कार इंश्योरेंस इन यूके, कार इंश्योरेंस इन पाकिस्तान। मतलब कि एक नीश थी, ये उसकी सब नीश बनी, फिर वो उसकी सब कैटेगरी बनी, फिर देन उसमें जाके आपने ये एक चैनल स्टार्ट किया। अगर आप डायरेक्टली फाइनेंस में जाते, आप मिक्स वीडियो डालना स्टार्ट कर देते, वो वैल्यू फॉर कंटेंट नहीं था। दूसरा हमने क्या किया, हमने एक नीश फाइंड की, उसमें से हमने उसकी एक कैटेगरी निकाली, फिर सब कैटेगरी के में, उसके बाद लास्ट में जो सब कैटेगरी में गई वो यही। अब इसमें कार इंश्योरेंस इन यूएस हो सकता है, हेल्थ इंश्योरेंस इन यूएस हो सकता है। मतलब कि एक इंश्योरेंस की फील्ड से आपको डिफरेंट मल्टीपल चैनल्स बन सकते हैं। हाँ, इसमें स्टार्टिंग में व्यूज़ नहीं आएंगे, लेकिन मतलब कि एवरग्रीन नीश हमारे मतलब कि इस फील्ड में ना एक वर्ड यूज़ होता है एवरग्रीन नीश।
एवरग्रीन नीश का मतलब ये होता है कि जो सदाबहार चलती रहे, ये वो वाली नीश है। मतलब कि अगर किसी ने कार के इंश्योरेंस के बारे में कोई मालूमात लेनी है कि वो यूट्यूब पे जाकर सर्च करेगा कार इंश्योरेंस इन यूएसए। अब मैं यहाँ पे कॉपी करता हूँ, यूट्यूब पे जाते हैं। हाँ, ये लेक्चर बहुत बोरिंग होते हैं। मैंने जब लिए थे ना, मतलब मैंने लिए तो नहीं थे, मैंने अपना ही सारा सीखा था, लेकिन बहुत बोरिंग होते हैं। ये देखो, इसमें वीडियोस नहीं बन रही। कंपटीशन कितना है? बिल्कुल लो। ये किसने बता दिया हमें? वीड आईक्यू ने बता दिया। अब यहाँ पे अगर मैं फिल्टर्स में जाके इस वीक की वीडियोस निकालता हूँ, अगर किसी ने अपलोड की हुई है, ये देखो, नो व्यूज। नो व्यूज। उसने कितना बुरा थंबनेल बनाया हुआ है। ये देखो उसने कितना सिंपल बनाया हुआ है। ये भी कितना बुरा है। अब ये देख लो अपने फील्ड में, यहाँ से आपको हर बंदा मिल जाएगा। ये देखो क्या, ये देख लो, उसके बाद ये पर्सन देख लो। अब कंपेटिटर्स नजर आ गए, कितने कंपेटिटर मिल गए एक ही जस्ट वर्ड लिखने से, कार इंश्योरेंस से, और फिल्टर लगा दिया हमने कि लास्ट वीक कौन सी वीडियोस अपलोड की। अब इसमें चैनल्स कौन कौन से वर्किंग कर रहे हैं, ये वाले, ये चैनल्स का नाम आ गया। वो कितने वेले लोग हैं जो उन्होंने बनाए हुए चैनल। प्रोफाइल नहीं लगा। क्लियर? मतलब एक नहीं। अब यहाँ पे हम सेम वही चीज़ करेंगे, यूएसए की जगह यूके कर लेते हैं, सर्च कर लेते हैं। देन हम क्या कर लेते हैं, यहाँ से दिस वीक की वीडियोस निकाल लेते हैं। ये देखो, अभी ये पर्सन सही काम कर रहा है। उसके बाद नीचे भी आ जाएंगे आपके पास ये, देन फिर ये मतलब डिफरेंट लोग डिफरेंट तरह की वर्किंग कर रहे हैं, वो आप लोगों पे डिपेंड कर रहा होगा। और ज़रूरी नहीं कि यही नीश रखनी है। जस्ट मैंने आइडियल बताया कि इस तरह की नीश हो सकती है। आज साइकोलॉजिकल नीश है, उसमें एक चैनल है, फील्ड हमारी साइकोलॉजी आ गई, उसमें हम क्या चले जाते हैं, डार्क साइकोलॉजी में चले जाते हैं। डार्क साइकोलॉजी में किस में चले जाते हैं हम, डार्क वुमन साइकोलॉजी, डार्क मेल साइकोलॉजी। मतलब एक नीच से डिफरेंट नीचेस बन गई। इसी तरह साइकोलॉजी में ही अगर आप कर सकते हैं तो आप डिफरेंट वे ऑफ साइकोलॉजी में वीडियोस बना सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं कि इसमें मैं एक चैनल दिखा देता हूँ आपको। एक बल्कि मैं ना और अपना चैनल दिखाता हूँ, क्योंकि हमारे पास दो चैनल मोनिटाइज है। ये वाला जो मैं दिखाऊंगा ये मोनिटाइज नहीं है। आई थिंक यही नाम है, यही है। इस पे वीडियोस नहीं डाल रहा मैं, मतलब ये बना के रखा हुआ है पता नहीं कितने दिनों का, लेकिन इस पे वीडियोस नहीं डाले। लेकिन व्यूज सही आ रहे थे इससे, ये 3 वीक पहले 2 वीक पहले। अब यहाँ पे ना वीडियोस देखो, ये मैं वीडियो चला सकता हूँ क्योंकि ये मोनिटाइज नहीं है। सबसे ये फ्री है, मतलब कोई इसमें ये जितने भी टूल यूज हुए हैं, कोई भी पेड टूल नहीं। कैपकट यूज हुआ, फ्री यूज, ग्रो के यूज हुआ, फ्री यूज हुआ, गूगल ई स्टूडियो यूज हुआ। अगर इसी वीडियो को मैं रिक्रिएट करूंगा, कल हम इसी को रिक्रिएट करना भी देख लेंगे, उसका इशू नहीं है। लेकिन ये एक चैनल है, मतलब कि ये मोनिटाइज नहीं है, इसलिए मैंने इसकी वीडियो आपको चला के दिखा भी दी। सर ये जो बच्चों के लिए कंटेंट होता है, कार्टून वगैरह, वो भी वो भी कर सकते, ब्लॉग से बनते हैं। वो भी ग्रुप से बनते हैं। मैं उसका कुछ सैम्पल्स
मेरे पास एक चैनल है सही, लेकिन वो मोनेटाइज है, इसलिए मैं उसकी वीडियोस दिखा नहीं सकता तुम लोगों को। लेकिन वो यही कंटेंट पे, बच्चों वाला कंटेंट जो आपने बात की है ना, वही कंटेंट पे। अब उस ये पर भी ज्यादा व्यूज आते हैं। उस पे ज़्यादा व्यूज़ तो आते हैं, लेकिन उसमें कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, क्योंकि वो उसमें पहले कोकोमेलन है ऑलरेडी, उसके अलावा बहुत सारे चैनल्स हैं। तो उस पे मेरे हिसाब से अगर वर्किंग करनी है तो मैं नहीं प्रेफर करूँगा, क्योंकि हमें भी जो व्यूज़ आते हैं बस वो, जैसे कहते हो ना, बस काम चलने वाला सांप, वो वाला सीन होता है। अब इसी में ना तुम लोग के लिए मैंने एक चैनल बनाया था, ये वाला सोड एनालिसिस का। जिस दिन मैंने लेक्चर दिया था ना, उस दिन मैंने ये बनाया था कि ये वो चैनल उसके रिलेटेड होगा, ब्रांड्स के रिलेटेड, मतलब ब्रांड्स को आपस में कंपैरिजन के लिए। ये भी एक नीश है, मतलब कि आप 2 ब्रांड्स या 3 ब्रांड्स का आपस में कंपैरिजन कर रहे हैं और वीडियोस किसके थ्रू बना रहे हैं, नोट एलएम के थ्रू। ये चैनल मैंने उस दिन बनाया था। इस पे मैंने थंबनेल टाइटल वगैरह लगा के, जिस दिन हमारा लेक्चर हुआ था फरवरी वाली डेट को, तीसरा या चौथा लेक्चर था, ये उस दिन का बना हुआ। तो इसी में मतलब कि मैं तुम लोग के साथ इसी पे वर्किंग करूँगा। जितने दिन मैं यहाँ पे रहूँगा ना, मैं इस चैनल पे काम करूँगा, तुम लोग अपने चैनल पे काम करोगे। अब ये चैनल बनाया था, अभी चैनल क्रिएट करना मैं नहीं आज बता रहा, लेकिन आज हमने जो नीश या कैटेगरी फाइंड करनी है ना, तुम लोग वो अपने माइंड में रख लो। ऐसी कुछ 3 से 4 कैटेगरीज देख लो। और दूसरी बात, कैटेगरी वो वाली फाइंड करनी है जो आपको काम करते हुए भी इजी लगे, बोर ना हो। एक इंसान कहता है ना, इंसान का शौक होता है एक काम में, करी जाओ बोर ना हो, वो वाला हिसाब होता है। अब मैं यहाँ से जाके फ्री वगैरह जब होता हूँ सुबह सारी टाइम, तो मैं गेम खेलनी होती है। अब जब मैं वो खेलता हूँ फिर मुझे नहीं होश होती, मैंने सोना है, खाना है, पीना है, जो भी करना है, इजी सीन कौन सी गेम? है, फ्री फायर। तो हाँ, मेरा उसका एक चैनल भी मोनिटाइज है। पबजी खेला कर। नहीं, मेरा फ्री फायर का चैनल मोनेटाइज है, मुझे इशू नहीं है। इसलिए मैंने कहा था मेरे 3 चैनल मैंने उस दिन बताए थे ना मोनेटाइज। हाँ, एक वो वाला है, वो पाकिस्तानी ऑडियंस, उसमें सारे लोग जितने भी आते हैं वो पाकिस्तानी आते हैं। पे अर्निंग से कैसे नहीं, उस पर इतनी अर्निंग नहीं होती, मैक्सिमम 300 से 400 डॉलर। जैसे अमाउंट हाँ, उसमें 300 से 400 डॉलर, उससे ऊपर नहीं होती। हाँ, टिकटॉक अच्छा पे करता है। अब मेरी जो टीम मेंबर्स है ना, मेरे पास 4 टीम मेंबर्स, मतलब कि जो इस तरह मतलब मेरे साथ काम में हाथ बटाते हैं। अब वो मेरे साथ क्या काम करते हैं, वो होते हैं परसेंटेज। देखिए, एक चैनल बना है, 30% 40% मैं रखता हूँ, बाकी 60% उनको जाता है। वर्किंग वही कर रहे होते, जस्ट मुझे परसेंटेज आ रही होती है। क्यों? वो मेरे स्टूडेंट्स थे, साथ मेरे साथ वर्किंग करते थे जहाँ पे पहले मैं पढ़ाता था। तो मुझे एक तरह का ये एडवांटेजेस है। मैं खुद बहुत कम वर्किंग कर रहा हूँ, तो इनके, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं, तो मैंने कंपनी भी जाना होता है, उसके बाद मैंने अपनी कंपनी भी देखनी होती है। तो बाद में ये इशू आ रहा है। टिकटॉक हो जाता है मोनेटाइज पाकिस्तान। हाँ, टिकटॉक हो